हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी वीडियो आप सबके लिए कि जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं या जो लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम सबको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं। अधिकतर देखा गया है कि पूजा पाठ में हम औरतें ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। अगर लड्डू गोपाल हमारे घर में हैं तो उनकी सेवा, उनकी पूजा पाठ, उनका नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, उनका भोग लगाना हम सब औरतें ही करते हैं। जब हम औरतें महीने में कुछ दिनों के लिए कुछ अशुद्ध अवस्था में होते हैं यानी कि पीरियड्स में होते हैं तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अगर हमारे घर में कोई दूसरी महिला या कोई कन्या है तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा 5-7 दिनों के लिए उनको दे सकते हैं। अगर कोई महिला और कन्या घर पर नहीं है तो आपके घर में जो जेंट्स हों उनसे भी आप सेवा करवा सकते हैं, जैसे पति, बेटा या पिता, जो कोई भी हो आपके घर में। अगर आपके घर के पुरुष पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें उनसे, थोड़ी विनती करें कि हमारे कान्हा जी को थोड़ा नहला धुला दें, का वस्त्र धारण करा दें और उनको भोग लगा दें। जो संभव हो सके वो भोग लगा दें। हो सके तो सूखा मेवा, सूखा भोग जैसे होता है उस तरीके का भोग और जल उनके पास रखवा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जी, इस समय मैं आपकी पूजा पाठ नहीं कर सकती, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ और जब मैं शुद्ध अवस्था में आऊँगी तो आपकी पूजा फिर से सुचारू रूप से करूँगी। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तब क्या करें? जब हम पीरियड्स में हों तो हम क्या करें? तो पीरियड्स में होने से पहले जैसे हम लोगों को अपनी डेट का पता होता है तो उस डेट के हिसाब से आप एक दिन पहले लड्डू गोपाल के लिए उनका जो ज़रूरी खाना पानी है उनके पास आप व्यवस्थित रख दीजिए। 7-5 दिन के हिसाब से सूखा मेवा वगैरह, मिश्री वगैरह, जो कुछ भी सूखा सूखा भोग आपके पास हो वो आप रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस समय इस समस्या में हूँ, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो आप स्वयं ही जल ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए और जब मैं इस समस्या से निवृत्त होंगी तब मैं आपकी पूजा पाठ पुनः से आपकी सेवा करूँगी। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे और सुने भी हैं जिनमें लोग कहते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ मेरा पुत्र का जैसा रिश्ता है या मेरे भाई के जैसा रिश्ता है तो मैं उनकी पूजा कर सकती हूँ। जैसे कि अगर पीरियड्स में हम होते हैं तो अपने बच्चे की सेवा करना या अपने भाई की सेवा करना हम नहीं छोड़ देते, उनके लिए हम खाना बनाते हैं, उनके लिए हम सारे काम करते हैं, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आखिर लड्डू गोपाल हैं तो भगवान ही ना, हम उनको भगवान ही मानते हैं, चाहे हम उनसे कोई रिश्ता क्यों ना बना लें, लेकिन हैं तो वो हमारे प्रभु ही ना। तो हम उनको इस अवस्था में कैसे छू सकते हैं जब हम खुद ही अपने आप हम जानते हैं कि हम शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, ना ही हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम शुद्ध अवस्था में हैं, तो हम अपने भगवान को कैसे छू सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो अगर आपका भगवान के प्रति अटूट विश्वास है या अटूट लगाव है तो आप, जैसे आपको लगता है कि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से पूजा कर सकते हैं, आप अपने मन में ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी खाना पीना बनाएं और भगवान का अपने मानसिक तौर पे उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारा भोजन ग्रहण करें और इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उनको छूना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, अगर गलती से कभी कदार ऐसा हो जाता है कि आप गलती से भगवान को छू लेते हैं, आपको अपने पीरियड्स का ज्ञान नहीं होता है और आप भगवान को टच कर लेते हैं, तो आप भगवान से उसकी क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि जानबूझ के मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये गलती से हो गया है। तो अवश्य ही भगवान माफ़ कर देंगे। भगवान सब जानते हैं, भगवान को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सर्वज्ञाता है, ना उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ हम ऐसे टाइम पे भोग लगाएं या ना लगाएं, वो सब भगवान सब जानते हैं। वो तो केवल हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, तो इसलिए हमको भगवान से बोलना है बस, बाकी उससे ज़्यादा की ज़रूरत भगवान के लिए हमें और कुछ भी नहीं है।
अगर आप अकेले हैं और पीरियड से पहले भगवान के लिए भोग और जल वगैरह नहीं रख पाते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो भगवान को भोग लगा सके या उनके लिए भोजन और जल रख सके तो उनसे करवा दें, वरना भगवान सारा कुछ भगवान पे छोड़ दें और भगवान से प्रार्थना करें कि जब आप इस समस्या से निकलेंगी तब आप पुनः से उनकी पूजा पाठ करेंगी। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको कान्हा जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका उचित आंसर आपको दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।